मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वचनों को लेकर आए हैं जो कि हमें सुबह के समय जरूर इन्हें पढ़ना चाहिए। यदि हम इन वचनों को पढ़कर, यदि अपने अंदर समर्पण कर कर मेरे प्रियो, यदि हम किसी भी काम में या किसी भी चीज में हम हाथ लगाएंगे, वो काम, वो चीज सफल होगी मेरे प्रियो। हम जहां कहीं भी जाएंगे, इन वचनों को पढ़कर बिजनेस में या पढ़ने लिखने या कहीं और किसी भी वस्तु में आप जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और हर एक विपत्तियों से आपको बचाएगा। कोई मुसीबत आपके घर में, आपके जीवन में, आपके रास्ताओं में, आपके उन कामों में ना पड़ेगी। तो मेरे प्रियो, हमें वचन को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम मेरे वचनों को पढ़ा करो ताकि विपत्तियां, बीमारियां तुमसे दूर रहें। मेरे प्रियो, शैतान वचन से डरता है, क्योंकि वचन है जो शैतानों को तोड़ता है और शैतान उन्हीं के कारण, वचन के कारण टूट जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान भी वचन को जानता है परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम उनके वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। शैतान हर एक वचन जानता है परंतु परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। इसीलिए आज शैतान लज्जित होता है, वह हार जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए शैतान हर एक वक्त लज्जित होता है मेरे प्रियो। तो हम आपको कुछ वचन को पढ़कर बताने वाले हैं मेरे प्रियो। तो जैसे कि हम वचन आज पढ़ने वाले हैं, मत्ती अध्याय 10 के 22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के नाम के कारण लोग हमसे बैर करेंगे। हमारे आसपास के लोग बैर करेंगे, हमारे गांव के लोग बैर करेंगे, हमारे परिवार के लोग बैर करेंगे। जो मसीह को नहीं जानता, यदि आप जाते हैं प्रभु के पास, यदि आप जाएंगे तो आपसे लोग बैर करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप वहां मत जाओ, वहां तुम्हारा धर्म प्रविवर्तन कराते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे मेरे प्रियो। तो हमें उन चीजों में नहीं पड़ना है। प्रभु कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। लोग आपसे बैर करते हैं तो करने दीजिए, परंतु आप परमेश्वर को ना छोड़िए, उनके वचन को ना छोड़िए, उनकी प्रार्थनाएं करना ना छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो अंत तक धीरज रखेगा मेरे प्रियो उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर उसी का उद्धार करेगा, उसी को अंत के दिन परमेश्वर हर एक पापों से, हर एक समस्याओं से प्रभु बचाएगा। और वहां जहां हमें जाना है मेरे प्रियो, वहां आपको एक अच्छा सा घर दिया जाएगा रहने के लिए, परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें यहाँ का रहना, यहाँ का दुख, यहाँ का पीड़ा सहना ठीक है, परंतु वहां का नहीं, क्योंकि वहां का दर्द नहीं सह सकते प्रियो। वहां बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही दर्द है, जिस नर्क में परमेश्वर फेंक देगा आपको यदि आप गलत काम करेंगे। यदि आप हर एक चीज गलत करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं उद्धार देगा मेरे प्रियो। तो हमें भले भी लोग हमें क्यों सताएं, कितनी बातें बोले, कितने हमारे विरुद्ध में गलत बातें बोले, परंतु हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, न उसके वचन को छोड़ना है मेरे प्रियो। तो फिर हम वचन को पढ़ेंगे। वचन यह कहता है, याकूब 1:12, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, जब कोई तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, मतलब कोई भी आप बीमारी में, यदि आपकी परीक्षा, यदि आप मसीह में जाते जाते आप बीमार पड़ जाएं, यदि और किसी चीज में आप गरीब हो जाएं, यदि लोग आपको सताएं, आपको बंद करा दें, आपको कोर्ट कचहरी तक घसीट के ले जाएं लोग, तो परमेश्वर कहता है तुम आनंद की बात समझो। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा, जो मेरे कारण तुम्हें सताएंगे तुम आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम ही मेरे बेटे बेटे कहलाओगे, तुम ही मेरे बेटे बेटी कहलाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम्हें परीक्षाओं में पढ़ना है। यदि तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे, नाना प्रकार की, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा पड़ती है, तो परमेश्वर कहता है तुम आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा कुछ काम करने वाला है परमेश्वर। तुम्हारे जीवन में बड़े काम होने वाले हैं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा काम होने वाला, एक आशीष आने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम नाना प्रकार की
परीक्षाओं में पढ़ो तो आपको आनंद की बात समझो, उसमें दुखित नहीं होना है कि हमें परमेश्वर के पास जाते, हम प्रार्थना करते, बाइबल को पढ़ते, परंतु ये परीक्षाएं हमारे पास क्यों आई हैं? क्यों आज हम बीमारी में ग्रसित हो गए हैं? क्यों आज हम गरीब हुए जा रहे हैं? क्यों आज हम ऐसी मुसीबतों में, लोग हमें क्यों सता रहे हैं? लोग हमें क्यों बुरी बुरी बातें कह रहे हैं? तो लोग आपको कहेंगे प्रियो, लोग आपको परेशान करेंगे, परंतु परमेश्वर आपके पास है प्रियो। आपको भरोसा विश्वास रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वह कहता है, वो धर्मियों की खोदित, परमेश्वर धर्मियों की खोज करता है। जो धर्मी व्यक्ति है उसकी सदा वह खोज करता है मेरे प्रियो। फिर वचन को हम पढ़ेंगे। वचन यह कहता है भजन संहिता 34 के 13 में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। परमेश्वर कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकस कर, उससे छल की बातें ना निकले। परमेश्वर कहता है अपनी जीभ को आपको रोकना है, उससे कोई गलत बातें या कोई गलत शब्द ना निकल पड़े जिससे कि लोगों को तकलीफ हो या किसी की लोगों को बुरा लगे या किसी को अच्छा ना लगे। परमेश्वर कहता है तू अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकस कर, उससे छल की बातें ना निकले। उससे अपने जवान से कोई ऐसी हमें बातें नहीं निकालना है ताकि लोगों को गलत लगे, लोगों को बुरी लगे, लोग उससे परेशानी में जाएं, लोग उससे पीड़ाओं में जाएं, दर्द हो, उनको तकलीफ हो। तो परमेश्वर कहता हमें ऐसी कोई वस्तु अपने मुंह से नहीं निकालना मेरे प्रियो, ताकि लोगों को बुरा लगे, लोगों को खराब लगे। हमें परमेश्वर की बातें बोलना है, हमें जो परमेश्वर के वचन है उनकी बातें बोलना है, हमें लोगों को अच्छाई की बातें बोलना है ताकि लोग उससे आनंदित हो, खुश हो, लोग परमेश्वर पर विश्वास करें मेरे प्रियो। हमें ऐसी कोई दुखित बातें नहीं बोलना है किसी को ताकि उनसे तकलीफ हो मेरे प्रियो। हमें जो भी कोई भी यदि आपको परेशान करता है, यदि आपको कोई सताता है मेरे प्रियो, तो आपको प्रेयर करना है, पर उनके लिए प्रेयर करना है जो आपके लिए आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, जो आपको सताते हैं, उनके लिए हमें प्रेयर करना है ताकि परमेश्वर उनके मन को बदले, ताकि वो भी परमेश्वर के राज में आए मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरी निरंतर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है मेरे प्रियो। प्रभु कभी भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, वह दिन न उस घड़ी को कोई नहीं जानता। तो मेरे प्रियो हमें विश्वास करना है प्रभु पर कि परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर, तेरे सिवा इस जगत में कोई नहीं है। तो हमें परमेश्वर उन हर मुसीबत से बचाएगा जो आज आपके विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है मेरे प्रियो कि तेरे शास्त्रु लज्जित होंगे, तेरे शास्त्रु मिटाए जाएंगे और तू आनंदित होगा। मेरे प्रियो हम आनंदित होंगे, जो हमारी बुराई में खड़े होंगे उसे परमेश्वर देख लेगा मेरे प्रियो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें परमेश्वर से प्रेयर करना है मेरे प्रियो। तो आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में गवाही हो।